हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। संदेह, शंका, अपभ्रंश, जिसको अंग्रेजी में सस्पिशन कहते हैं, डाउट कहते हैं, या अन्य तरह से इस चीज़ को कहा गया है, इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। इतना खतरनाक होता है कि आपको जीते जी मार देता है, आपके सुख को छीन लेता है, आपके चैन को हराम कर देता है। शंका, मैं एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। 1994 में मुझे कुछ दिक्कत हुई। मैं एक चिकित्सक के पास गया। नाम उल्लेख करना उचित नहीं है। हो सकता है चिकित्सक समाज मुझसे प्रभावित हो जाए या चिकित्सक बुरा मान जाए। मैं किसी डॉक्टर का नाम कोट नहीं करूँगा। ये बात है 93 की, आज के 20 साल पहले की। मुझे बताया गया कि दोनों किडनी आपकी बेकार हो जाएगी 3 महीने के अंदर। क्लियर कर दिया। उनको नॉलेज काफ़ी होगा, चूँकि वो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MD हैं। मुझे उन पे कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया। मैंने भी उसी रेसिप्रोकल में मैंने उनकी वाइफ का हाथ देखा। मैंने कहा इनके कोई संतान नहीं होगी। डॉक्टर साहब फीस तो भूल गए। उन्हें ये हुआ कि आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी वाइफ के कोई बच्चे नहीं होंगे। मैंने कहा ये मैं कह रहा हूँ, और कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ, पता नहीं किस उस पर कह रहा हूँ कि हाँ ये मैं कह रहा हूँ कोई संतान नहीं होगी। वो हमसे प्रभावित हुए अनावश्यक। यकीन मानिए, मैं बहुत ईमानदारी से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने साफ कहा था कि दोनों किडनी गई, और मैं सुन रखा था कि 2 किडनी होती है, अगर दोनों चली गई तो मृत्यु हो जाएगी। ठीक। अब जो है, अगर उसका कैलकुलेशन करें 93 का, तो 7 साल ये, 23 साल ये, 30 साल अभी मैं जीवित हूँ। उसके बाद कालांतर में कई बार जांच कराई गई, दोनों किडनी ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी डॉक्टर पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉलेज के अलावा जो कुछ चीज़ें बता जाते हैं, दैट इज एग्जैगरेटेड, हाइपरबोल। ये डॉक्टरों के लिए ठीक नहीं है। उनको आगे चल के बहुत तकलीफ होगी उनके अभिव्यक्ति द्वारा, अगर लोग प्रभावित हो रहे हैं। मरीज तो खुद ही एक इस मामले में मानसिक बीमार हो जाता है जब किसी डॉक्टर के पास जाता है। फिजिकली तो बीमार ही है, जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो मेंटली पहले से बीमार है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगाएगा, कुछ और बातें करेगा। तो जितना डायग्नोसिस नहीं होता उससे मच मोर डायग्नोसिस से ज़्यादा बता देते हैं। लीवर गई, किडनी गई, हार्ट गया, सब कुछ गया। उस डॉक्टर को भी पता होना चाहिए मृत्युलोक है। ना उसका जन्म उसके बस का था, ना उसका मृत्यु उसके बस का है। डॉक्टर भी इसी समाज का एक, दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। रिमेंबर इट, मस्ट नो ईच एंड एवरी डॉक्टर। डोंट फॉरगेट दैट यू आर ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। सो ये कहूँगा, सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा विश्वास करते हैं पेशेंट आप पे। पहली चीज़, एक अंग्रेजी का शब्द है व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मत बोलें पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट पहले से ही उसको फोबिया हो जाता है जब किसी चिकित्सक के यहाँ जाता है। ये एक बात। मैंने अपनी एक घटना बताई, क्योंकि मामला था शक का, संदेह का। वो आके घर में भी लोग कहता है अरे दोनों किडनी चली गई, दोनों ये हो गया वो हो गया। तो ये बड़ी अच्छी अगर गृह कला प्रवेश करना है, सबसे बढ़िया यू मस्ट टेक द एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर्स। मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी चीज़, पति पत्नी को लूँ, इसमें भी शक जो है, संदेह जहर समान है। सस्पिशन इज द ग्रेट पॉइजन। हमें शक नहीं करना चाहिए।
हमको परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। एक पिता अगर अपनी पुत्री से मिला बहुत दिन बाद और पुत्री रो रही थी, पुत्री ने अपने पिता को आलिंगन किया या पिता ने पुत्री को आलिंगन किया, उस आलिंगन में बाय द वे उसकी बिंदी उस पिता के कपड़े में चिपक गई। अब देखिए सीन क्या है, जब वो अपने घर आता है, अगर युवा विवाहित जोड़ा है तो उसके दिमाग में बैठ गया, क्योंकि कंप्लीट मैं कहूँगा अशिक्षित है और विवेकहीन है, वो ये समझती है ये किसी से मिल के आया। और संयोग देखिए, ये उसी द्वारा जन्मे बेटी से मिल के आया है, इसका कौन जवाब देगा? तो ये विष के समान है, इससे सभी लोग बचने की कोशिश करें। एक और उदाहरण दूंगा। एक गांव था, उसके आगे एक बाग था, वहाँ एक पीपल का वृक्ष था। ऐसा सभी लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने सुन रखा था कि वहाँ भूत रहता है, वहाँ भूत रहता है। एक ऐसा व्यक्ति उस गांव का था, उसके दिमाग में आया कि मैं भूत को ज़रा देखूं। उसकी टाइमिंग बताई गई, वो समझ लो 11 और 12 के बीच आता है और जीने नहीं देता, भूत है। वो व्यक्ति थोड़ा क्यूरियोसिटी थी, और एक सच्चाई भी है कि अगर कोई पैकेट है, क्लोज पैकेट है, उसको ना खोला जाए, सबकी जिज्ञासा रहती है इस पैकेट में क्या होगा। ठीक, बहुत परेशान, जब तक वो पैकेट नहीं खुला, जब तक उसने क्लियर नहीं किया, वो बहुत परेशान है कि इस पैकेट में है क्या, ये जिज्ञासा है। और भी तमाम संदेह भी है, इसको भी संदेह कहेंगे। आपसे क्या मतलब, पैकेट जो भी आया हुआ है, आपकी इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति 11 बजे रात में उस पीपल के पेड़ के पास गया। संयोग देखिए, उसे कहीं भूत नहीं दिख रहा था। उसने कहा सब ऐसे ही कहते हैं। अचानक उसका कपड़ा पीपल के किसी उससे झाल से उसका कपड़ा फंस गया। उसने ये सोचा कि भूत आ गया और वो वहीं गिरा, मर गया। इसको कहते हैं शक, संदेह। ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज इस संसार में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ भूत पिशाच होते नहीं होंगे, मैं ये भी नहीं कहता हूँ सुपर पावर होता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। डेमन होता है, शैतान होता है, ये होता है, वो होता है, मैं इन चक्करों में पड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं ब्लाइंड आई से नहीं मान सकता। और हमेशा आँख को ओपन रखिए, कान को क्लियर रखिए, उसमें खूंट ना जमा हो, गलत चीज़ों को कान सुन ले, कोई सही बात हो आपको ना सुनाई दे। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, और भी बहुत सी सारी बातें हैं। जब कोई कहीं अधिवास पे होता है या कहीं बाहर जाता है, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, अगर 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए बाहर रहता है, तो वहाँ से जब वापस घर आता है तो वो परसेप्शन बना लेता है कि मेरा सब छितिर बितर हुआ होगा, मेरे द्वारा व्यवस्थित किया हुआ चीज़ इधर से उधर किया गया होगा, जबकि उसको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, न करने वाले को न समझने वाले को। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग शक छोड़ दीजिए, संदेह छोड़ दीजिए, अपभ्रंश छोड़ दीजिए। ये इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयंकर है जिसको भुगतना होगा। एक अभी पिछले 20 मार्च की बात है, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, अच्छी तरह से अगर ध्यान हो, एक पेंडेमिक बीमारी आई थी, कोरोना। कनिका कपूर लखनऊ में क्या आई, सबको कोरोना हो गया, पूरे लखनऊ में कोरोना हो गया, जबकि बहुत सारे लोग आज भी जिंदा हैं। लेकिन ये इस कदर फैला कि जिसके नहीं भी था उसको साइकोलॉजिकल कोरोना हो गया।
मतलब फैक्ट फैक्टर को नहीं जानना है, मैन फैक्टर को जानना है। मैन फैक्टर में सिर्फ इतना जानिए कि 5 से 6 फीट आपके शरीर है, आपकी अंगुली है, आँख है, कान है, नाक है, पैर है। इससे ज़्यादा समझने की चेष्टा मत कीजिए। अपनी शारीरिक स्ट्रक्चर को लेके सर्दी जुखाम, हर सर्दी जुखाम कोरोना नहीं होती। और टेलीविज़न में तमाम लोग अपना परामर्श देते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, चुभ जाएगी। कुछ लोगों से मैं व्यक्तिगत मिला हूँ, मैं उनको जानता हूँ, वो बोलते कुछ और हैं, उनका कृत्य जीवन में कुछ और है। ये साधु संत इस दुनिया में है नहीं, बहुत पहले थे। भगवा या कपड़े पहन के आप प्रचारित प्रसारित करने के लिए, उससे ताकि आपका कॉमर्शियल वैल्यू बढ़े। अभी तमाम लोग कथा, राम कथा, हनुमान कथा, शिव कथा कहते हैं, ये उनके रोजी रोटी का साधन होना माना जाना चाहिए, ना कि उनका समर्पण भाव है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति यदि भजन करना है तो ऐसे भी लोग हैं, मूक भजन करते हैं, किसी को पता नहीं लगता। ढोल नगाड़े बजा के प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना शांति से होती है। आपकी प्रार्थना से कोई प्रभावित ना हो, प्रार्थना वो है। प्रार्थना ये नहीं है जितनी प्रार्थना नहीं किए उससे ज़्यादा आप ढिढोरा पीट रहे हैं। जैसे दान क्या है? दान लोग देते हैं, मैंने देखा है मंदिरों में ले जाते हैं। जब मैं ऑफिस जाता था, मंदिरों में ढेर सारा ले जाते हैं ताकि 10 लोग जाने कि मैं मंदिर को दान कर रहा हूँ। और वो मंदिर वाला क्या कर रहा है? केला भी बेच दे रहा, सेब भी बेच दे रहा, लड्डू भी बेच दे रहा। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप दान का ढिढोरा ना पीटें। दान देना है तो गुप्त दान दीजिए, किसी को पता न लगे। फैशन मत बनाइए, रिश्तों को फैशन ना बनाएं। भगवान से अगर रिश्ता कर रहा है तो इसको फैशन के रूप में अपनाने की चेष्टा ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ बातें बहुत हैं, मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। भाई मैं उम्रदार हूँ, उम्र दराज हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, शक के इसलिए कह रहा हूँ, मैं सीधा आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैं आज भी जिंदा हूँ और डॉक्टर डिक्लेयर कर चुका था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी किडनी से। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।